में स्वास्थ्य सेवाएं नई करवट ले रही हैं, यानी कि उनका पूरा स्वरूप बदल रहा है और ज्यादा मजबूत और ताकत के साथ बड़े बजट के साथ स्वास्थ्य सेवाएं अब आम दिल्ली वासियों को मिल पाएंगी। इसका आज शुभारंभ हुआ। 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का आज शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा किया गया। 17 जन औषधि केंद्र भी खोले गए हैं और इस वक्त हम हैं ये मंडी हाउस के जन औषधि केंद्र और आरोग्य मंदिर में, जहां पर आप देख सकते हैं खूब अच्छे से फूल मालाओं से इस अस्पताल को सजाया गया है और इसमें नया रंग रोगन दिया गया है, नया नाम दिया गया है और जैसा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम दिया गया है उसी अंदाज में आने वाले मरीजों की सेवाओं की जाएंगी, इस तरह का दावा भी किया जा रहा है। यहाँ पर जब आप अंदर जाएंगे तो अंदर रिसेप्शन मिलेगा। रिसेप्शन में आप पूछ सकते हैं कि किस तरह की आपको प्रॉब्लम है, तो रिसेप्शन में जो रिसेप्शनिस्ट हैं वो बताएंगी कि किस तरह की उनको दिक्कत, आप मरीज को दिक्कत है, उस हिसाब से उसको उस डॉक्टर के पास भेजा जाएगा और डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो आपको प्रिस्क्रिप्शंस दिए जाएंगे। और यहाँ पर एक खासियत ये रहेगी इन आरोग्य मंदिरों में कि यहाँ पर कई तरह की जांचें, काफ़ी कुछ जांचें मुफ्त में होंगी, यानी कि आप अपनी शुगर, बीपी सहित तमाम जांचें फ्री में कराएंगे। इतना ही नहीं, साथ ही आपको यहाँ वैक्सीन भी लगेगी, यानी कि अगर कोई बच्चा महीने भर का है तो उसको जो वैक्सीन लगनी होती है वो लगेगी। जो गर्भावस्था में महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पर टीके लगेंगे और पूरी स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा। यहाँ पर नई बेंचें आप देख सकते हैं। यहाँ जो भी मरीज आएंगे, तीमारदार आएंगे, यानी कि मरीजों के साथ आने वाले उनके घर वाले, उन सभी लोगों को यहाँ बैठने की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। कूलर लगाए गए हैं। कूलर लगाने के अलावा इस तरह से टोकन प्राप्त करने के लिए ये मशीन लगी हुई है एनडीएमसी की, जिसमें आप खुद ही मैनुअली, अगर भीड़ ज़्यादा है तो उसको आप अपना ऑपरेट करिए और अपना टोकन लीजिए और टोकन देख करके, टोकन नंबर भी यहाँ पर सामने स्क्रीन लगी हुई है, उस स्क्रीन में आप टोकन नंबर देख सकते हैं। आप अपना नंबर आने पर खुद ही अपनी चेकअप कराइए, डॉक्टर्स के पास जाइए, डॉक्टर्स से प्रॉपर चेकअप करेंगी और इस तरह से ये पूरे केबिन डॉक्टर्स के बने हुए हैं। आप देखेंगे तो ये आरोग्य मंदिर किसी भी सूरत में आपको प्राइवेट किसी अस्पताल से बेहतर ही नजर आएगा, मतलब उससे कम समझ में नहीं आएगा। यानी कि सुविधाएं बढ़ रही हैं और मुख्यमंत्री ने दावा किया हुआ है कि 2400 करोड़ का जो बजट केंद्र सरकार का दिल्ली सरकार के पास पिछले 5 सालों से पड़ा हुआ था, अब उसका उपयोग किया जा रहा है, तेजी से किया जा रहा है। 100 दिन के भीतर 33 अस्पतालों को नए सिरे से शुरुआत की गई है। 17 जो है जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, किसी तरह कोई दवाओं की कमी ना होने पाए और मार्च तक 1150 ऐसे आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे। कैमरा पर्सन शरद बारी के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली में बाबर रोड का नाम आपको बदला हुआ दिखाई दे सकता है। मेरे पीछे आप साइन बोर्ड दिख रहे हैं, ये साइन बोर्ड बाबर रोड है और इस पर साफ साफ लिखा हुआ भी है एनडीएमसी एरिया में ये बाबर रोड है। और आपको मैं बताऊं कि आज इसकी सुगबुगाहट इसलिए शुरू हो गई, आज ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो कि नई दिल्ली इलाके से विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें लोगों से कुछ ऐसे सजेशंस मिले हैं कि इस बाबर रोड का नाम बदल दिया जाए। उनके हिसाब से बाबर आताताई था और यही वजह है कि अब लोगों ने डिमांड की है कि इस रोड का नाम बदल दिया जाए। दरअसल हुआ ये कि आज आरोग्य मंदिर का उद्घाटन करने के लिए प्रवेश साहिब सिंह वर्मा इस इलाके में पहुंचे हुए थे और जब वो यहां पर पहुंचे हुए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि लोग उनके पास आते हैं और इस रोड को बदलने का, इस रोड का नाम बदलने का प्रस्ताव वो कई बार हमें दे चुके हैं। तो ऐसे में अब वो जल्द ही एनडीएमसी के सामने इसका प्रस्ताव रखेंगे और आने वाले दिनों में अगर ये बाबर रोड इसका नाम बदल के कुछ और हो जाए तो आप इसे इत्तेफाक मत समझिएगा। वैसे भी राजधानी दिल्ली में या कई भी देश के दूसरे हिस्सों में नाम बदलने की राजनीति लगातार जारी है। यही वजह है कि बीजेपी के ऊपर अब विपक्ष लगातार निशाने साध रहा है। वो ये कह रहा है कि बीजेपी नाम बदलने में माहिर है। अगर आपको करना है कुछ आप अलग कीजिए, लेकिन आप सिर्फ रीपैकेजिंग कर रहे हैं। ये आरोप लगातार विपक्ष बीजेपी के ऊपर लगाता रहता है। फिलहाल ये बाबर रोड का नया नाम क्या होगा, कब होगा, कितना समय इसमें लगेगा, इसमें थोड़ा सा अभी वक्त लग सकता है। बाबर रोड से कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस।
नीतीश कटारा हत्या मामले में दोषी विकास यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत को कोर्ट ने बरकरार रखा है। कोर्ट ने विकास यादव की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद अंतरिम जमानत की अवधि को 2 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील ने अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाए जाने का विरोध किया और कहा कि उनकी अंतरिम जमानत की अवधि नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जब तक वो जेल से बाहर रहेंगे तब तक डर पैदा होता रहेगा। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने का आदेश दिया और कोर्ट ने यह भी कहा कि विकास यादव पर जो जमानत की शर्तें लगाई गई है वो शर्तें आगे भी जारी रहेगी। हालांकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर विकास यादव को जमानत पर बाहर आने दिया गया तो नीलम कटारा की जान का खतरा हो सकता है, लेकिन कोर्ट ने इन सभी दलीलों को खारिज कर दिया। नीलम कटारा और उत्तर प्रदेश सरकार कोर्ट से पेश वकील की उस दलील को भी सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया जिस दलील में कहा गया कि इसके बाद से अंतरिम जमानत की अवधि न बढ़ाया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे रिकॉर्ड पर लेने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि विकास यादव को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में बीमार मां की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत दी थी। उसके बाद मई में जमानत की अवधि खत्म होने के बाद दोबारा 4 सप्ताह के लिए कोर्ट ने अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ा दिया था। अब अंतरिम जमानत की अवधि की मियाद खत्म हो रही थी, जिसे बढ़ाने की मांग को लेकर एक बार पुनः विकास यादव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए सभी शर्तों का विकास यादव पालन करते हैं या नहीं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन हुक्म सिंह के साथ गोपाल कृष्ण। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी के दौरान इंडिया गठबंधन की जो तैयारी है उस तैयारी का असर कहीं न कहीं झारखंड के राजनीतिक समीकरण पर भी दिखाई देने लगा है। दरअसल इंडिया गठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जितनी भी बैठकें हाल के दिनों में की है उन बैठकों से झारखंड मुक्ति मोर्चा को दूर रखा गया और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा की परेशानी है। झारखंड में तो आरजेडी के कई छुटभइये नेता इस तरह का बयान तक दे रहे हैं कि अगर जेएमएम को इतनी ही अपने बारे में इतना ही अंदाजा है तो बिहार में वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ ले। अब इस तरह के बयानों का असर झारखंड में इंडिया गठबंधन पर दिखाई देने लगा है और इसका फायदा बिहार में एनडीए गठबंधन उठाने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। शायद इसी कारण झारखंड जेडीयू के प्रभारी अशोक चौधरी मुख्यमंत्री से मुलाकात भी कर चुके हैं। इस मुलाकात के मायने अलग अलग तरीके से निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो हेमंत सोरेन वैसे भी झारखंड में कांग्रेस और आरजेडी से बहुत खुश नहीं है। ऐसे हालात में बिहार चुनाव के मद्देनजर अगर इस तरह का कोई समीकरण बनता है तो उसका सीधा असर झारखंड में सरकार पर भी पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी भी दोनों बाहें पसारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का इंतजार कर रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बिहार, जो कि बड़े भाई के रूप में झारखंड का रहा है, उसके विधानसभा चुनाव का राजनीतिक असर झारखंड पर कितना पड़ता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। भोपाल में वल्लभ भवन स्थित मंत्रालय में आज मोहन यादव कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण फैसले की बात करें तो कर्मचारियों के पदोन्नति यानी प्रमोशन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए आज कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। लगभग 9 साल से लंबित इस प्रकरण में अब पदोन्नति हो सकेगी सरकारी कर्मचारियों की। दरअसल ये पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन था, जिसके कारण प्रमोशन नहीं हो पा रहे थे।
आज कैबिनेट ने प्रमोशन को मंजूरी दे दी है। इसमें आरक्षण का भी ख्याल रखा गया है। कैबिनेट की जानकारी देते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इसमें कोर्ट से संबंधित जितने भी प्रकरण हैं उनका प्रभाव इस प्रमोशन में नहीं पड़ेगा और इस प्रमोशन के माध्यम से जो पदोन्नति जो होगी लोगों अफसरों की कर्मचारियों की, उससे लगभग 2 लाख पद रिक्त होंगे जिन पे की नई भर्ती की जा सकती है। इसके अलावा आज की कैबिनेट की बैठक में मूंग और उड़द की सरकारी खरीदी को लेकर भी मंजूरी दी गई है, जिसमें 7 जुलाई से ये उपार्जन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके अलावा 459 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने को मंजूरी दी गई है। आज की बैठक में बिजली ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए 5,163 करोड़ रुपए की मंजूरी आज कैबिनेट ने दी है। कैबिनेट में जानकारी देते हुए मोहन यादव ने बताया कि भोपाल मेट्रो का भी काम तेजी से चल रहा है और प्रथम चरण का काम सितंबर-अक्टूबर तक पूर्ण होने की संभावना है। इसके अलावा जो पर्यटन मध्य प्रदेश में बढ़ा है उसकी भी जानकारी आज कैबिनेट में दी गई। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। हर साल की भांति इस वर्ष भी रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान मेला दिवस मनाया जा रहा है और यह बलिदान दिवस मेला 2 दिवसीय मनाया जाता है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं, जिसमें कल प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शिरकत करेंगे और यहां पहुंचकर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। दीप प्रज्वलित के साथ साथ वो एग्जीबिशन का भी निरीक्षण करेंगे, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई अपने युद्ध कौशल की जो अस्त्र शस्त्र हैं उनका भी वो अवलोकन एग्जीबिशन के माध्यम से करेंगे। साथ ही इसको लेकर प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है और रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल को अभी स्वच्छ बनाया जा रहा है और यह सभी दोनों परिसर और मैदान को तैयारियां पूर्ण करने के लिए जो भी दिशा निर्देश हैं उनको पूर्ण कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। कल महारानी लक्ष्मीबाई जी का बलिदान दिवस है और ग्वालियर में ये लंबे समय से बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन को एक तरीके से कहे तो एक नमन पूरी सोसाइटी की तरफ से किया जाता है। नगर निगम की जो प्रदर्शनी है उसमें उनके अस्त्र शस्त्र का डिस्प्ले किया जाता है, किस प्रकार से उस समय की कैसी उनकी तलवार की भाले थे उसका डिस्प्ले होता है। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनका ग्वालियर आगमन हो रहा है तो महारानी लक्ष्मीबाई का जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन का कार्य रहेगा। साथ ही उनको इस एग्जीबिशन का भी अवलोकन। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस वाली। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि यूपी में अब बिजली महंगी होने जा रही है। बिजली इतनी महंगी होगी कि आम आदमी भी मोबाइल रिचार्ज नहीं कर पाएगा। पहले यूपी में आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम में लड़ाई थी। पहले इंजन टकरा रहे थे और अब तो पूरे डिब्बे यूपी में डिरेल हो रहे हैं। दूसरी ओर ये भी बात कही गई कि इमरान मकसूद ने इंडिया गठबंधन के कई सवाल खड़े किए हैं। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन 7 मई 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगा। जिसको रहना है गठबंधन में रहे और जिसको नहीं रहना है वो गठबंधन से बाहर हो सकता है, क्योंकि पीडीए ही इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से लड़ेगा और इमोशनल गठबंधन ही पीडीए है और पीड़ित ही पीडीए है। जाति जनगणना के मुद्दे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जाति जनगणना के मुद्दे पर समर्थन किया और कहा ये जरूरी है। दूसरी ओर ये भी कहा कि इजराइल और ईरान में युद्ध हो रहा है, वहां फंसे भारतीय छात्रों को सरकार वापस बुलाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसपास गए हैं, वो क्यों नहीं उनको साथ लेके आते हैं। दूसरी ओर ये भी कहा कि अहमदाबाद में जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ वो सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार ने इस जिम्मेदारी को ना लेते हुए अभी तक ना तो कोई इस्तीफा दिया। यानी कुल मिला के देखा जाए तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तमाम सवाल भी खड़े किए। कहा कि विमान हादसे के बाद सरकार की जो नीयत थी उसमें कहीं ना कहीं खोट नजर आ रही है और अभी तक महंगाई जिस तरह से इजाफा दे रही है, आने वाले समय में लोग सोना भी नहीं खरीद पाएंगे और अपनी बेटियों की शादी भी नहीं कर पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।
केंद्र सरकार के द्वारा कास्ट सेंसस को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और अब कांग्रेस पार्टी ने उसी पर तंज कसा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने आज एक प्रेस को संबोधित किया और उसमें साफ तौर पर केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। साफ तौर पर उनका कहना है कास्ट सेंसस का नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया है वो कहीं ना कहीं महिला आरक्षण बिल जो है उसकी याद दिलाता है कि बिल तो बना दिया गया लेकिन लागू कब होगा उसका अता पता नहीं है। साथ ही साथ कई सवाल और खड़े किए गए हैं सरकार की मंशा को लेकर। पहला ये कि जो बजट आवंटित किया गया है वो कुल 574 करोड़ है, जबकि जब जातीय जनगणना कराई जाती है तो उसमें हजारों करोड़ों का खर्चा आता है। यानी कि जब पैसे ही आवंटित नहीं किए गए तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से सरकार की मंशा इसको कराने की किस स्तर तक है। यानी कि उम्मीद कम है कि बेहतर तरीके से जातीय जनगणना हो पाएगी और लगातार कांग्रेस पार्टी यही आग्रह जो है केंद्र सरकार से कर रही है कि जो तेलंगाना मॉडल है उसको अपनाया जाना चाहिए कि जिस तरह से हर एक वर्ग और हर तरह की बारीक चीजों का ध्यान में रखते हुए वो सर्वे कराया गया। तो उसी के आधार पर केंद्र सरकार जो राष्ट्रीय कास्ट सेंसस होना है उसको अपना आधार बनाए, क्योंकि उसी से जो असली मुद्दे हैं वो पता चल पाएंगे। और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी ने अब से नहीं पिछले कितने सालों से जातीय जनगणना की मांग लगातार उठा रहे थे। हालांकि पहले सरकार इस पर गौर नहीं कर रही थी, लेकिन अब जो जातीय जनगणना है वो देश की मांग बन चुका है, इसलिए मजबूरन सरकार को नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी की शिलांग में हुई हत्या के बाद आज पुलिस ने सीन का रिक्रिएशन किया। इसके लिए पुलिस आरोपियों को शिप्रा गेस्ट हाउस भी लेकर गई जहां की सोनम और राजा ठहरे हुए थे। उसके बाद 2:18 चूंकि उसकी हत्या का समय था, उसी समय पर शिलांग पुलिस ने घटना स्थल पर ले जाकर रिक्रिएशन किया। उधर शिलांग पुलिस की डीजीपी का कहना है कि यह लव ट्रायंगल के अलावा भी इसमें कोई कहानी सामने आ सकती है, इसलिए पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। किसी इन्फ्लुएंसर द्वारा बनाए हुए 2 वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि सोनम और आकाश 3000 सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरे वीडियो में तीनों आरोपी भी पीछे पीछे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि तीनों आरोपी कैमरे की नज़र से बचना चाह रहे हैं। उधर पुलिस ने उस हथियार का भी फोटो वायरल किया है जो कि हत्या में इस्तेमाल किया गया था। अब पुलिस पूरे मामले को लव ट्रायंगल और हवाला और बाकी तरह से जांच रही है। उम्मीद है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में जो सोनम रघुवंशी के भाई और माता पिता से भी पूछ संभव है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कुछ दिन बाद सभी आरोपियों को इंदौर लाकर भी पूछताछ की जा सकती है। जैसे जैसे पूछताछ होगी नए खुलासे होने की उम्मीद है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। चारधाम यात्रा में बढ़ते हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर सरकार भले ही गंभीर हो, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर गंभीर सवाल उठा रहा है। 15 जून को केदारनाथ के गौरीकुंड में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद सरकार ने तत्काल प्रभाव से चारधाम में हेली सेवा को स्थगित कर दिया था, जो 2 दिन तक स्थगित रही, जिसको आज सुचारू कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने इस घटना को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सिविल एविएशन और डीजीसीए के अधिकारियों के साथ हेली ऑपरेटर्स भी शामिल हुए, जिसमें हेली ऑपरेटर्स को सख्ती के साथ डीजीसीए की गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा गया। गौरीकुंड में हुए हेलीकॉप्टर हादसे की सबसे बड़ी वजह मौसम को माना जा रहा है, जिसको देखते हुए सरकार ने एक मॉनिटरिंग सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। इन मॉनिटरिंग सेंटर के जरिए खराब मौसम की सटीक जानकारी हेलीकॉप्टर उड़ान से पहले मिल सकेगी, जिसके बाद ही उड़ान की इजाज़त मिलेगी। फिलहाल इस पूरी घटना के बाद अब विपक्ष भी सरकार पर लगातार हमले कर रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि ये हमले सरकार की लापरवाही और हेली ऑपरेटर्स की मनमानी के चलते हो रहे हैं, जिसका खामियाजा श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ रहा है। देहरादून से अभिषेक कुमार, भारत एक्सप्रेस।
श्री अमरनाथ यात्रा 2025 को लेकर आज यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बैठक हुई जिसमें इंडियन आर्मी, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और जो बीएसएफ के साथ साथ दीगर एजेंसीज है उन्होंने इसमें शिरकत की। बता दें कि इस मीटिंग की जो सदारत है वो यूनियन होम सेक्रेटरी ने की है और यहाँ पे तमाम तरह जो इंतजाम है उन्हें फाइनल शक्ल दी जा रही है ताकि अमरनाथ यात्रा से पहले ये सुनिश्चित किया जाए कि पूरी तरह से ये एरिया जो पहलगाम का है ये सैनिटाइज किया गया है। और इसके साथ साथ तमाम जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग है वहाँ पे भी जो है वो अतिरिक्त सेना बढ़ाई जा रही है। जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो हर जगह कड़े देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ विशेष तौर पे पहलगाम में हम देख रहे हैं कि मोबाइल बैंकर्स के साथ साथ एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट है सेना की वो यहाँ पे बढ़ा दी गई है ताकि अगले महीने से यहाँ पे जो है वो अमरनाथ यात्रा शुरू हो और उस यात्रा के दौरान कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट यहाँ पे पेश ना आए। बता दें कि यहाँ पे 22 अप्रैल को वादी हमला हुआ था, उसमें 26 पर्यटकों की मौत हुई थी। उसके बाद कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त जो है वो हर जगह हमें देखने को मिल रहे हैं और लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहलगाम के आसपास भी जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और वो मकसद यही है कि जो श्री अमरनाथ यात्रा है वो पीसफुल यहाँ से गुजरे, कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट यहाँ पे पेश ना आए। और यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो टॉप ब्रॉस है जम्मू कश्मीर पुलिस का वो इसमें जो टॉप ऑफिशियल्स है वो शामिल है, इंडियन आर्मी, इसके साथ साथ एसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और दीगर एजेंसीज जो है वो पूरा एक कोऑर्डिनेशन बना के जो है वो पूरी मीटिंग ली जा रही है ताकि अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो हर जगह किए जाए ताकि किसी भी अनटोवर्ड इंसिडेंट को रोका जाए। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पहलगाम में अब धीरे धीरे चीज़ें जो है वो पटरी पे आ रही है, सामान्य हो रही है। और इसी के चलते अमरनाथ यात्रा को लेके सुरक्षा के हवाले से जो इंतजाम है उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। भारत एक्सप्रेस के लिए पहलगाम से रईस मागरे। अयोध्या जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में लाल खून के काले कारोबार का मामला सामने आया है। इसी ब्लड बैंक में एक व्यक्ति जिसको 1 यूनिट खून की आवश्यकता थी जो डोनर के माध्यम से निःशुल्क प्रदान किया जाता है, लेकिन उसके लिए 7,000 रुपये वसूल लिए गए। ये मामला जब हाइट पे हुआ तो उसके बाद सीएमओ ने इसकी जांच के आदेश दिए। सीएमओ ने यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगाला तो जो आरोपी युवक है बाकायदा जिसने स्कैनर के माध्यम से वो 7,000 रुपये पेमेंट लिया उसकी तलाश शुरू की गई। हालांकि अभी वो आरोपी युवक गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन कार्रवाई यहाँ पर करने की बात की गई है। सीएमओ ने कहा है कि जो भी आरोपी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोबारा ऐसी घटना ना हो इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। कैमरा सहयोगी नाजिर के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। ठाणे, पालघर, रायगढ़, कोकण, पुणे ऐसे कई जिले हैं जहां पर बारिश का सिलसिला जारी है और वहां पर जल जमाव भी हुआ है। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुंबई के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में जिस तरीके से मुंबई में मौसम बदल रहा है उसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरीके से महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है उसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज, येलो और रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि आज मुंबई में मौसम थोड़ा बदला है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले वक्त में मुंबई में अच्छी खासी बारिश होगी और आज से लेकर 20 जून तक मुंबई में ज्यादा बारिश की जो संभावना है वो जताई गई है। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।